बच्चे अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। कुछ ऐसा टॉपिक जो तुमने 9th क्लास से शुरू किया था पढ़ना। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, पता है सबको, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। यही फॉर्मूला है और इसके अलावा कोई और जो फॉर्मूलाज हैं सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं होते, वो कंडीशन बेस्ड के लिए अलग आ जाएंगे। 12th क्लास में पढ़ेंगे, बेस थ्योरम आएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, वो अलग अलग कहानियां छेड़ेंगे। लेकिन जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी का मेन थीम है या मेन फॉर्मूला है वो हमेशा से एक चल रहा है, वही चलता रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन बाय टोटल कंडीशन। अब कहानी आती है कि वो फेवरेबल कंडीशन किसी चीज पे डिपेंड करेंगी नहीं करेंगी, उन सब के अकॉर्डिंगली सिचुएशंस चेंज होंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला जो होगा वो मॉडिफाई होगा। क्लियर है? तो एक बार ये शुरू करने से पहले, मतलब टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चे? सिंपल कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हम परफॉर्म करें, हमने एक डाइस रोल करी, हमने कोई कॉइन को टॉस किया, है ना, सिलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट रैंडमली, बिना किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के लगाए डायरेक्ट अगर कुछ हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब उसके अंदर टाइप ऑफ इवेंट्स में क्या रहेगा? एक इवेंट है हमारे पास इम्पॉसिबल, एक श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड और कॉम्प्लीमेंट्री। पहले हम बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या रहेगा बच्चे? इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल नहीं है। नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हमने एक डाइस रोल करी, एक डाइस रोल करते हुए क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ग्रेटर देन 6 आएगा? डाइस रोल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 6 तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, तो वो क्या हुआ? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमने एक डाइस रोल करी, मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6, श्योर इवेंट है, 100% है, भाई यही आएगा, 1 2 3 4 5 6, डाइस के अंदर और तो कुछ आ ही नहीं सकता, तो वो क्या हुआ? श्योर इवेंट। या मैंने कॉइन उछाला और मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड और टेल, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए, दोनों में से एक चीज तो आनी आनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। फिर आता है हमारे पास सिंपल इवेंट। इफ द इवेंट हैज ओनली वन सैंपल स्पेस, एक ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक ही सैंपल स्पेस होगा, वेरिएशन नहीं आएंगे। सिंपल इवेंट सारे ही जो इवेंट्स जो कि सिंगल सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सिंपल इवेंट्स है। फिर आता है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल स्पेस, कंपाउंड इवेंट में हमारे पास क्या रहेगा? इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट। अब सैंपल पॉइंट का मतलब क्या? वो कंपाउंड इवेंट जो कि अलग अलग इवेंट्स का कॉम्बो है। समझ में आ रही है बात? एक ऐसा इवेंट जो अलग अलग इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा उसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अब कंपाउंड इवेंट है तो वहां पर अलग अलग सैंपल पॉइंट्स होंगे, उनको मिक्स करके लिख देंगे, तो जो भी बनेगा वो कंपाउंड इवेंट की जस्टिफिकेशन देगा। ठीक है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का नाम समझ में आता है, ए नॉट। मैंने कहा कि ए आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो हेड या टेल वाला सेम केस लेते हैं, केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हेड हुआ कि नहीं, या हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टेल हुआ? या सिंपल हम बात करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इन केस ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को रोल किया तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी, तो जो ना आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। समझ में आई ये बात? फिर आता है इवेंट ए और बी, ये लिखते चलेंगे बच्चे। ए और बी का मतलब क्या होता है? जहां पर ए और बी है, और का मतलब क्या हुआ? ए आ जाए या बी आ जाए, है ना, ए या बी में से कुछ भी आ जाए, तो हम वहां पे क्या निकालते हैं? यूनियन। ये हमने सेट्स चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। जब भी हमारे पास ए और बी आएगा तो वी हैव टू फाइंड आउट दी यूनियन। यूनियन सबको पता है बच्चे, सेट के अंदर पता है ना, यूनियन के अंदर क्या रहता है? सेट चैप्टर वाला यूनियन का कंसेप्ट पता है। अगर जो एक सेट, मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं, अगर हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और दूसरा सेट है जिसके अंदर 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। तो मैंने बोला ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास जो दोनों के एलिमेंट्स हैं सारे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8। क्लियर है? ये हमारे पास आ जाएगा यूनियन, जिसके अंदर ए और बी, तो ये ए और बी को कहते हैं। क्लियर बात है? ये पता चल गया बच्चे यूनियन का कंसेप्ट। इसी तरीके से एक बार इंटरसेक्शन और देखते हैं। अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? ए एंड बी, ए एंड बी, कोई ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है तो वो कॉमन, तो वो क्या रहेंगे हमारे पास? 4 5। बहुत बढ़िया, डन है। ऐसे ए एंड बी भी हो गया, ए और बी भी हो गया। अब हमारे पास ए एंड बी में क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। ये क्लियर हो गई बच्चे बात? इवेंट ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये हम क्या करते थे याद करो? अगर हम वेन डायग्राम से इन चीजों को समझे, हम क्या करते थे? अगर हमारे पास ए और बी ऐसे मैंने बना दिया है, ए आ गया बी आ गया, बीच में क्या है बच्चा? इंटरसेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही है। अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं ए बट नॉट बी, क्या बात कर रहा हूं? ए बट नॉट बी, तो ये एक तरह से ओनली ए की बात कर रहे हैं कि नहीं? तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हट जाएगा, ये आएगा ए बट नॉट बी, या इसको मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम b माइनस ए लिखें तो इसमें क्या लिखेंगे? b बट नॉट ए, b बट नॉट ए, तो क्या लिखेंगे? b माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू 6 7 और 8 आएगी। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आ गई है? किसी को इसमें परेशानी? तो ये हमारे पास आ गए हैं ए बट नॉट बी और बी बट नॉट ए। इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें, मतलब एक तो मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया ए माइनस, है ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और मैं क्या लिख सकता था? ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी नॉट, वही बात बनी। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या आएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं बेटा, टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव occurrence of if occurrence event if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of the other event, उसको क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब एक इवेंट के होने की वजह से कंफर्म्ड है कि दूसरा इवेंट साथ में नहीं हो सकता। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे पास हेड आएगा तो ये कंफर्म्ड है कि टेल नहीं आएगा वहां पे, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, इवन नंबर आएंगे तो ऑड नहीं आएंगे, ऑड आएंगे तो इवन नहीं आएगा। तो ऐसे दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन 0 रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर बात है? ये कौन कौन से इवेंट बेटा? जिसके अंदर इंटरसेक्शन 5 रहेगा। डन है? अपने पास इनके लिए यूनियन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगेगा? यूनियन का फॉर्मूला याद है? क्या था फॉर्मूला? पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही था। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो ये टर्म हटा देंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या रहेगा बच्चा? ए यूनियन बी की वैल्यू 5 रहती है, नल रहती है, तो इसके लिए यूनियन का डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगेगा वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बन जाएगा। डन है? क्लियर बात है ये? ठीक है। फिर आते हैं बच्चे एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं, लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, वी हैव द सैंपल स्पेस ऑफ 1 2 3 4 5 6, लेट अस डिफाइन द फॉलोइंग इवेंट। क्या क्या है? ए नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, बी अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5 अपीयर्स, सी अ नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स। तीन हमने इवेंट बना लिए। क्या क्या है? नंबर लेस देन 4 अपीयर्स, लेस देन 4 आया मतलब 1 2 3, बी अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, ग्रेटर देन 2 3 4, लेस देन 5 मतलब बस 3 4 पे रुक गया, 5 6 आगे वाला नहीं जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6। ध्यान से देखो, नंबर लेस देन 4 1 2 3, नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 5 4, यही है 3 और 4, और नंबर ग्रेटर देन 4 5 और 6। इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, यूनियन बना लूं, तो पूरा सैंपल स्पेस ही आ गया कि नहीं? 1 2 3 ए, बी आ गया 3 4, सी आ गया 5 6,
जब हम यूनियन लेंगे तो 1 2 3 3 4 5 6 पूरा सैंपल स्पेस आ गया। तो ऐसे इवेंट्स जिनको अगर हम मिला लें, मतलब जिनका यूनियन निकालें तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्लियर है बच्चा? इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं, बेसिकली जो बेसिक टर्म्स होती थी, जो टर्मोलॉजी यूज हो रही है वो खत्म होती है और सिंपल अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये यहां पर जो अभी बताया हुआ ये सेम वही चीज है जो हमने अभी बोर्ड पे डिस्कस करी थी। सारे जो सेट्स वाला जो पार्ट था वो सब है। अब सीधा हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भाई देखो, जो एनसीईआरटी के सीधे सीधे से क्वेश्चन है शुरू वाले, बहुत बेसिक है, इजी से हैं। फिर भी किसी के डाउट्स हैं तो एक बार अटेम्प्ट करना और मेरे को बता देना, वापस से हम उसको डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो पहले डाउट्स कराए हुए मैंने, जो तुमने पूछे थे फर्स्ट टाइम कराते हुए, उन्हीं को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है अपने पास, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। अब कैसे पता चलेगा कि ये डिफाइंड है कि नहीं? पी ऑफ बी की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू और इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन, ये गिवन है। तो यहां पर एक वैल्यू पे ध्यान दो, पी ऑफ ए और इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां इंटरसेक्शन की वैल्यू अकेले ए से बड़ी है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, इंटरसेक्शन क्या था? जो ए और बी के बीच में कॉमन चीज थी। ये बोल रहे हैं ए और बी के बीच की जो कॉमन चीज है वो ए से ज्यादा है, हो ही नहीं सकता, इम्प्रैक्टिकल बात है। तो ये तो फिजिबल नहीं है, यहीं खत्म हो गया। बात समझ में आई है? इंटरसेक्शन जो रहेगा इट इज ग्रेटर देन ए, गिवन प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली नॉट डिफाइंड, क्योंकि गलत हो गया ये तो। नेक्स्ट है फिर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ बी 0.4 और यूनियन 0.8 है। यूनियन 0.8 है तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी करो 0.9, यूनियन की वैल्यू 0.8। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर इंटरसेक्शन 0.1 हो तो। सोच के देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0.1 हो तो ये डिफाइंड है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्शन ए से कम है, इंटरसेक्शन बी से कम है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। समझ में आई ये बात? इसके अंदर ये पता चल गया बच्चे, नेक्स्ट पार्ट भी हो गया है ना। फिर अब हमारे पास आता है A and B are the events such that P of A is equal to 0.42, P of B 0.48, P of A and B, and का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन 0.16। अब बताओ P नॉट A, P नॉट B, P of A और B। उल्टा शुरू करते हैं, A और B का मतलब तो यूनियन हो गया, सीधी कहानी है ना। ये तो निकल ही जाएगा, फॉर्मूला है P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। P नॉट A कैसे निकलेगा? P ऑफ ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, सीधी सीधी बात है बच्चा, है ना। P A गिवन है, P B गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, नॉट ए का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ ए। इससे भी सीधा निकलेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई है? P नॉट ए का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ ए। डन। P नॉट B का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ B। और A और B यूनियन का फॉर्मूला। डन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? सीधे सीधे से क्वेश्चन है। इफ E and F are the events such that P of E is 1/4, P of F is 1/2, P of E and F मतलब फिर वही इंटरसेक्शन। फाइंड P और F, और F का मतलब क्या हुआ? यूनियन, सीधा निकल जाएगा। नॉट E and नॉट F, नॉट E and नॉट F। इसके अंदर क्या करेंगे? देखो पहले वाला तो क्लियर हो गया था भाई, सीधा सीधा यूनियन का फॉर्मूला। P ऑफ नॉट E एंड नॉट F का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F। A और B का जो यूनियन है उन दोनों को 1 में से माइनस कर दूं तो हमारे पास सिर्फ वो बचेगा जो दोनों में नहीं है। अगर ये A और B वाले को मैं 1 में से माइनस कर दूं तो ये वाला हिस्सा बचेगा कि नहीं, जहां पे ना तो A है ना B है। तो वो नॉट ए नॉट बी का क्या निकलेगा? P ऑफ A यूनियन B। समझ में आई ये बात? क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज डाल देंगे, अब तो हो जाएगा नॉट E एंड नॉट F। या एक तरीका क्या है? P ऑफ नॉट E और P ऑफ नॉट F, सीधा सीधा, क्योंकि एंड है। एंड का मतलब दोनों का कंबाइंड पार्ट, दोनों का इंटरसेक्शन 1 माइनस P ऑफ नॉट E कैसे निकालेंगे?
1 माइनस पी ऑफ ई टाइम्स 1 माइनस पी ऑफ एफ। कर सकते हैं कि नहीं? तो दो मेथड हैं, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, रिजल्ट जो निकलेगा वो सेम ही निकलेगा। क्लियर है बच्चा? इस तरीके के हमारी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है बच्चा, अच्छे हैं। देखो ज्यादातर सेट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं और एक दो क्वेश्चन होंगे जो सेट बेस्ड नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इजी बहुत है। असली जो प्रोबेबिलिटी अपना लेवल शो करती है वो 12th के अंदर जाके करेगी। +1 के अंदर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। कहीं किसी का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर उसके साथ मिलते हैं।